गुड आफ्टरनून। देखिए, जैसे मैंने पॉकेट वीडियो बताया, राज्यसभा बताया, ये आपके क्वेश्चंस हैं। राज्यसभा तो सर ने डाला था वीडियो, तो मुझको बड़ा अच्छा लगा कि मैं थोड़ा सा शेयर कर लूँ। पर आप लोग क्वेरीज नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस बहुत मिनिमम पूछते हो, सुनते रहते हो। मैंने देखिए उसका कमेंट बॉक्स बंद करा हुआ है क्योंकि उसमें लोग बेफिजूल लिख देते हैं। आप लोग मेरी बात को सुन के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, है ना। अभी 2-3 बच्चे ऐसे हैं, है ना। आई कैन टेक देयर नेम ऑल्सो, बट जो है कि जो मुझसे पूछते रहते हैं सर ऐसा करूं, तो उससे लगता है कि फीडबैक हाँ क्लियर हो रहा है। अब जैसे अगर हम मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है और मॉडर्न इंडिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जैसे पॉलिटिकल साइंस की पब्लिक एड और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे मॉडर्न इंडिया पर ही हिस्ट्री देखिए अपने में घटनाओं का जाल है ना। तो इसको मानते हैं एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। अब मॉडर्न इंडिया की डेफिनेशन भी होती है कि कहाँ शुरू करें, क्योंकि देखिए जो मध्यकाल हम पढ़ते हैं वो मध्यकाल 1200 के आसपास से कुतुबुद्दीन ऐबक से सारी कहानी शुरू हो जाती है ना। तराइन का युद्ध, फर्स्ट सेकेंड महमूद गजनवी और ऑल द थिंग्स। ये मिडिवल इंडिया, जो हिस्ट्री का स्टूडेंट जो हिस्ट्री लेके पढ़ेगा वो इन सब सारी चीज़ों को पढ़ता है। बड़ा रोचक है इतिहास की कहानी, बहुत सारी स्टोरीज हैं इसमें। अब पर यहाँ जो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो सल्तनत काल, फिर मुग़लों का काल 1526 से 1707, तो मान के चलिए इस देश में कम से कम 200 वर्ष तक तो मुग़लों का शासन रहा। 5 बड़े मुग़ल शासक रहे, 7 रहे, बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। बीच में शेरशाह सूरी का बहुत तगड़ा कार्यकाल था एक, है ना। पर मुग़ल में अंतिम शासक अगर हम औरंगज़ेब को मानो, उसकी मृत्यु के बाद 1707 से धीरे धीरे पूरा सिनेरियो चेंज होने लगा, है ना। तो 1707 से लेके जो अगला 240 साल है, 240 ईयर्स, बहुत बड़ा एरा है। 240 साल का अगर हम मॉडर्न इंडिया लें, 47 की आज़ादी आपकी है, तो इसको जब आप समझेंगे तो मैंने कहा ना, बहुत घटनाएं, अनगिनत घटनाएं। तो मुग़ल साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो दक्कन के जो निज़ाम थे, अवध था, रूहेलास थे, बंगाल था, राजपूत था, जाट था, सिख था, मराठे था, ऐसे धीरे 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 करके ये सब एरियाज बन गए जो कि अपने अपने में बड़े पावरफुल हो गए, है ना। इनके बड़े बड़े एम्पायर हो गए। जब मुग़ल साम्राज्य टूटा तो उनके एम्पायर को इन्होंने जीत लिया, है ना, सीधा। बड़ा माइट इज़ राइट। इसी काल में आप देखेंगे कि एक दो बड़े आक्रमण हुए। नादिर शाह का आक्रमण हुआ और फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। नादिर शाह 1739, और उसके 20 वर्ष के बाद अहमद शाह अब्दाली आया। पानीपत का थर्ड वर्ल्ड, तीसरा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध था बाबर वाला, द्वितीय युद्ध था अकबर वाला। हिस्ट्री के लिए इसको छोड़ दीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा उधर। इसके साथ ही साथ एक चीज़ देखिए, जब ये जो बोला तरबूज कटा तो सब में बटा, है ना। तरबूज कटा मतलब देखिए, जब ये अंग्रेज मुग़ल गए, उतने बड़े भारत के साम्राज्य पर सबकी नज़र लग गई। तो देखिए उसी का 1600 में अंग्रेज चले आए, कहाँ ब्रिटेन, कहाँ इंडिया। व्यापार करने के नाम पे जहांगीर के दरबार में आ गए, धीरे धीरे जम गए। इनको जमता देख दूसरे भी घुस गए, फ्रेंच भी आ गए, पोर्चुगीज़ भी आ गए। गोवा देखिए 1961 तक पुर्तगालियों के हाथ में था। आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल कहाँ, वो भी यूरोप में है। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, मैप अगर याद है तो सब बिल्कुल बंदर बांट मच गई, है ना। और अब यहाँ से जब हम कहीं ना कहीं शुरू करने की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको हम पढ़ाते हैं, कभी अगर मैंने
इसमें भी पढ़ाया, तो मैंने जब आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ाया या किसी भी क्लास में पढ़ाया तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया 1600 से ही पढ़ाता हूँ। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बनी, इंडिया आई, स्ट्रगल्ड फॉर 150 ईयर्स, 150 साल। 1609, 1612 से 1757 को अगर आप गिनेंगे बहुत लंबे, 140-50 साल है। फिर 1757 की प्लासी की लड़ाई, यहाँ से अंग्रेज़ों ने राजनीतिक पैठ जमाना शुरू किया 150 साल बाद, जब ये अच्छे से समझ गए कि भैया यहाँ पे फूड बहुत है, इसका लाभ लो, फूड डालो और शासन करो। आज भी कई जगह चल रहा है। तो बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ बक्सर, तो फिर ये सी बहुत सारी बैटल्स हैं, उतना भी नहीं। और इसी पीरियड में जब रॉबर्ट क्लाइव, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ये सब भी टर्म समझने पड़ेंगे। तो ये भी सब 1757 के बाद से शुरू होकर धीरे धीरे, इसी में आ जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1773 से, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट से, जो आते आते 1935 का एक्ट आ जाएगा। तो ये मॉडर्न इंडिया का एक बड़ा सा माया जाल है, इसको पढ़ने का हम प्रयास कर सकते हैं। इसी समय सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी है, धार्मिक सामाजिक सुधार, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी, इनका अध्ययन भी है। बहुत सारे बड़ी बड़ी विभूतियाँ इस काल में, 200-250 साल में अम्बेडकर जी मिले, तो रविन्द्रनाथ टैगोर मिले, तो महात्मा गांधी, तो जवाहरलाल नेहरू, तो सरदार पटेल, एक से एक बड़ी विभूतियाँ भारत को मिली। और अंग्रेज़ों में जो जितने हमने कहा आपके जो वॉइस रॉय गवर्नर जनरल कई बड़े हुए, बेंटिक हुआ, डलहौजी हुआ, करजन हुआ, तो सब ये पढ़ना मतलब बिल्कुल इट्स एन ओशन ऑफ नॉलेज, है ना। तो आई वॉन्ट यू फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फीडबैक मिलेगा, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मेरे जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप मुझको मोटिवेट कर रहे हो। तो जैसे उस श्रुति ने कहा कि सर वो नेशनल कैपिटल दिल्ली मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया, है ना। तो थोड़ा हम लोग को भी मेहनत लगती है ना, हम लोग को ऐसे इंसाइक्लोपीडिया तो भी अब दुनिया के प्रोफेसर होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, है ना। पढ़ना पड़ता है तब पढ़ा पाता हूँ आप लोगों को। ज़रा फीडबैक दो, फिर अगर ये बोलोगे तो ये इसमें फिर अपन घुसते हैं, इसमें मॉडर्न इंडिया में इम्पॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है, इससे बचना भी मुश्किल है ना। क्योंकि मॉडर्न इंडिया में जैसे उनका 1757 से लेकर के 190 साल, और ख़ास तौर से आखिरी के 60 साल, 60 ईयर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द नेशनल मूवमेंट। भारत की आज़ादी कैसे मिली, कौन से प्रमुख लोग थे, उदारवादी कौन था, उग्रवादी कौन था, गांधीयन पीरियड क्या था, है ना। इसमें बड़ी बड़ी घटनाएं कौन सी हुई, बहुत सारी घटनाएं आज़ादी की लड़ाई में, है ना। तो जरा आई वॉन्ट योर देखो फीडबैक, मतलब आप बताएं कि सर ये ठीक रहा, ठीक नहीं रहा, थोड़ा सा मिलेगा ना, तो चलो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलो इसको पूरा सुनो और फीडबैक दो।